हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमेशा की तरह प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। पर मेरे इतना बोलने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और इतना प्यार देने के लिए आप सबको दिल से थैंक यू। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। हमारी मॉडर्न मॉम को लग गया है पार्टी का चस्का, रील बनाने का चस्का और पब्लिक को पागल बनाने का चस्का। बिल्कुल सही। आप सब लोग अब सावधान हो जाओ क्योंकि एक बार फिर फैमिली ड्रामा शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, अब आप लोग देखिएगा कि पूरी फैमिली 15 दिन तक अलग अलग तरह की बातें करेगी। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। कोई बोलेगा हम पार्टी में जा रहे हैं, हम पार्टी में इस डेट को जा रहे हैं, पार्टी में ऐसा होगा, ये लोग आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे, हम ये पहनेंगे, हम नहीं पहनेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ घुमाया जाएगा क्योंकि पिछले 2 दिन में तो घुमाया जा चुका है। पहले मॉडर्न मॉम ने बोला कि मैं भी साथ में जाऊंगी, अचानक उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। उन्होंने कहा था कि छोटे बेटे का भी फंक्शन होगा 26 को, फिर अचानक से वो भी कैंसिल हो जाता है। फिर छोटा बेटा कुछ आके बोलता है, बड़ा बेटा कुछ आके बोलता है। चलिए छोड़िए, ये तो इनकी आदत ही है। फ्रेंड्स, एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ये फैमिली जो भी कुछ करती है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए करती है। सब कुछ प्लान होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। ये बात हमें इस बात से समझ में आ रही है कि जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, इतना सब कुछ इनके घर में तमाशा हुआ, इतना ड्रामा हुआ, तो सभी पब्लिक ने भी कहा और सब लोगों ने कहा कि ये पार्टी की वजह से हो रहा है, ये क्रिएटर को बुलाने की वजह से हो रहा है, ये यूट्यूबर को बुलाने की वजह से हो रहा है। आप लोग ऐसे पार्टी मत रखिए। आप अपने घर में किसी भी फंक्शन में आप लोग फैमिली मिलकर मनाइए, आप लोग फैमिली एक साथ मिलकर कीजिए, बाहर वालों को इन्वॉल्व मत कीजिए। तब पूरी फैमिली ने एक ही बात बोली थी कि नहीं, अब हम दोबारा ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। हम अपनी फैमिली के साथ ही कुछ भी करेंगे, कोई भी पार्टी करेंगे और या तो पार्टी होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब इन्हीं बातों की वजह से हो रहा है। ये जो क्रिएटर पार्टी होती है, इन सब की वजह से ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी थी। लेकिन वापस और एक ग्रैंड पार्टी, वो भी 5 दिवसीय, मतलब 5 दिन तक चलेगी। 5 दिन फुल ऑन ड्रामा, 5 दिन व्यूज़ और 5 दिन क्रिएटर्स आएंगे। और इस बार तो मॉडर्न मॉम ने बताया कि देखिएगा इस बार तो और नए नए क्रिएटर्स आएंगे। आपको क्या लगता है, हम लोग डर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो भी हुआ, जो भी हमने ड्रामा किया और जो भी कांड हुआ, उससे तो हम और स्ट्रांग हो गए हैं और मोटिवेट हो गए हैं। हम और नए नए क्रिएटर्स को इकट्ठा करेंगे और हम ग्रैंड पार्टी करेंगे और व्यूज़ इकट्ठा करेंगे और पब्लिक को पागल बनाएंगे, क्योंकि हम तो शुरू से यही करते आए हैं। पब्लिक के इमोशंस के साथ खेलेंगी, पूरी फैमिली मिलके खेलेंगे और यही करते आए हैं। एक बार फिर आप समझ जाइए आप लोग कि 15 दिन पहले से इनका नाटक चालू हो गया है। हम बेटे के साथ जाएंगे तो हम ये पहनेंगे, हम वो पहनेंगे। अरे आप जो करना है वो कीजिए ना, लेकिन पब्लिक को इतना क्यों घुमाते हैं? और पब्लिक भी सुनने के लिए नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। पब्लिक नहीं बोलूँगी, इनके कुछ अंधभक्त। अब तो मॉडर्न मॉम ही बढ़ावा दे रही हैं। अब इनका तो तेवर ही बदलता जा रहा है। जहाँ इनको अपनी बड़ी बहू के हर चीज़ से प्रॉब्लम होती थी, उसके घूमने से, उसके पार्टी करने से, उसके ड्रेसिंग सेंस से, उसके रील बनाने से, अब तो ये एकदम बड़ी बहू को ही फॉलो करने लगी हैं। उसके साथ बैठ के दिन भर वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, इधर उधर की बातें करना, मतलब हद होती है। और होगी भी क्यों ना, क्योंकि ये तो मॉडर्न मॉम हो गई हैं। अब आप लोग देखिएगा, अब मॉडर्न मॉम सब कुछ करने लगी हैं जो पहले बड़ा इनके जो बेटा बहू हैं, बड़े बेटा बहू हैं, वो करते थे। अब सेम चीज़ ये करने लगी हैं। ये पहले पार्टी वार्टी को इतना बढ़ावा नहीं देती थी, लेकिन अब पार्टी को लेके कितनी एक्साइटेड है। बड़े बड़े क्रिएटर्स आएंगे, देखिएगा इस बार का पार्टी तो इतना अलग होगा,
कि पूछिए ही मत, धमाल होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा। बस आप लोग प्यार देते रहिए, हमारे बच्चे को आशीर्वाद देते रहिए और हमें भी आशीर्वाद देते रहिएगा, हमारा भी व्यूज़ बढ़ाते रहिएगा। क्योंकि मैं तो अब मॉडर्न मॉम हो गई हूँ ना, आपको मेरा डिफरेंट डिफरेंट लुक देखने को मिलेगा। ये जो मॉडर्न मॉम है ना, इस सबको पागल बना के छोड़ेंगी। अब इनका देखिएगा, अब नया नया क्या लुक होने वाला है। एक लुक तो आप मेरे थंबनेल में ही देख लीजिएगा, और पता नहीं 5 दिवसीय पार्टी में ये कौन कौन सा लुक दिखाएंगी, कौन कौन सा ड्रेस पहनेंगी। अब इसके लिए आप वेट कीजिए, क्योंकि सस्पेंस तो ये लोग बना ही रहे। मॉडर्न मॉम इतना बदल गई हैं, इतना बदल गई हैं कि पहले इनकी बड़ी बहू कुछ भी नहीं करती थी गलती, तो भी ये गलती निकालती थी, उनके पीछे पड़ी रहती थी, और अब तो उसकी तारीफ का एक मौका भी नहीं छोड़ती। बड़ी बहू ने सर में तेल लगा दिया तो उस पर उन्होंने एक वीडियो ही बना दिया। ऊपर से तीर्थ यात्रा से आई तो उनके पैर धोए गए और उनकी आरती उतारी गई, तो उन्होंने क्या कहा कि थंबनेल ही डाल दिया कि मेरी बहू तो बड़ी बहू होने का सारा फर्ज निभा रही है। और इतना ही नहीं, इन्होंने अच्छा खासा भाषण भी दे दिया, एक स्पीच दे दी कि भाई समय के साथ ये सीख रही है, समय के साथ धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा ज्ञान बढ़ता है और बच्चे सीखते हैं, बहुएं सीखती हैं। तो ये बात क्या सिर्फ एक बहू पे लागू होता है? आपको आपकी बड़ी बहू को ये सब सीखने के लिए 4 साल लग गए। बेसिक घर की छोटे छोटे काम, छोटी छोटी चीज़ों को सीखने के लिए 4 साल लग गए, और छोटी वाली से आपके इतने एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो ये नहीं करती है, वो नहीं करती, वो लेट तैयार होती है, उसका रूम ऐसे साफ़ नहीं रहता, वो कहीं जाके मुझे फ़ोन नहीं करती है, हम उसको डांट दिए, अगर वो कहीं जा रही है तो काम में देरी हो जाता है, खाना बनाने में लेट हो जाता है तो उसको डांट पड़ने लगती है। मतलब उसकी हर एक बात पे रोक टोक। तो आप एक जैसी क्यों नहीं है? आप कैसी हैं? मतलब दोनों में दोहरा व्यवहार आपका रहता है, दोनों के साथ आप भेदभाव करती हैं, कैसे कर लेती हैं आप ये? छोटी वाली तो जब से आई है अपना 100% दे रही है। वो मैं शुरू से देख रही हूँ, वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको पता नहीं आप इतना दबा के रखती हैं कि वो खुल के बोल भी नहीं पाती है और सहमी सहमी सी रहती है। तो ये नियम तो उसके लिए भी होना चाहिए ना कि भाई अभी बच्ची है, नई नई शादी हुई है, वो भी समय के साथ सब कुछ सीख जाएगी। लेकिन नहीं, आज इन्होंने बोला कि मेरी बड़ी बहू ना धीरे धीरे सब सीख रही है। धीरे धीरे नहीं, 5 साल हो गए, 5वां अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रही है। और ये पता नहीं इनको, ये जो मॉडर्न मॉम है, इनको कब बुद्धि आएगा। ये एक बेटे का 5वां एनिवर्सरी मनाने जा रही हैं, और एक छोटे बेटे का तो पूरा 1 साल उसका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, उसका कोई भी तीज त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मतलब सबने मिलके, मैं बोलूँगी खास करके जो वो चूहा है ना, पनौती, वो तो उसको इसलिए मैं गुस्सा आता है उस पर कि वो कभी भी बड़े भाई का फर्ज वो निभाया ही नहीं। वो इतना सेल्फिश है, वो इतना सेल्फिश है। वो जो रोमियो है, चूहा राज, एक नंबर का सेल्फिश है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो। शादी से लेके छोटे भाई की शादी में जो उसने ड्रामा शुरू किया, जो उसने छोटे भाई की शादी खराब की, उसके बाद से उसका हर फंक्शन ही खराब किया। किसी भी उसके फंक्शन पार्टी में ये एक्साइटेड नहीं दिखा। बस एक पार्टी में वो एक्साइटेड दिखा, वो भी जब ये अंबाला में जाके उसका रिसेप्शन किया था। वो भी उसके फ़ायदे के लिए था, क्योंकि उसके क्रिएटर्स आ रहे थे, व्यूज़ आ रहे थे। बहुत सेल्फिश है वो। उसके बाद से तो उसकी एनिवर्सरी हो, उसका बर्थडे हो, सब कुछ बर्बाद कर दिया उस चूहा राज ने। और तो और चलो, बर्बाद किया तो बर्बाद किया, इतनी भी उसमें अकल नहीं है कि मैंने बर्बाद कर दिया तो छोटा भाई है, चलो पहले उसके बारे में सोचता हूँ, अपने साथ साथ उसकी भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर देता हूँ। या रिंग सेरेमनी जब उसकी हुई थी 26 को, जब वो प्लान कर रहे थे, तो पूरी फैमिली मिलके उसका सेलिब्रेट कर देती। लेकिन नहीं, इसको तो अपनी ही पड़ी है, बस निकल गया आम वाला। एक नंबर का ये आदमी सेल्फिश है। मॉडर्न मॉम के तो तेवर बदलने ही थे, क्योंकि पहले मॉडर्न मॉम अपने छोटे बेटे के साथ पार्टनरशिप में कभी कभी वीडियोस में आती थी, लेकिन अब तो उनका अकेले का चैनल हो गया है। अकेले उनको व्यूज़ चाहिए, अकेले उनको डॉलर चाहिए, तो वो बच्चों से ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं। उनका ड्रेस देखिए, उनका एक्साइटमेंट देखिए, वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई हैं।
वो मॉडर्न मॉम नहीं, वो लालची मॉम हो गई है, क्योंकि वो अपने अब इनके घर में ना सब अपना अपना, ये मॉम भी है ना, मेरा चैनल, मेरा पैसा, तुमको नहीं देंगे, तुमको नहीं देंगे, तुम अपना वीडियो बनाओ, तुम अपना वीडियो बनाओ। मतलब इनके घर में ऐसा लगता है ना कि कुछ रियल है ही नहीं। दिन रात सब हर एक मोमेंट को, हर एक चीज़ को वीडियो में कैप्चर करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। मतलब कोई मोमेंट इन लोगों का रियल लगता ही नहीं है। एक घर में 3-3 लोग, मतलब सब के सब बनावटी। तो ये है मॉडर्न मॉम के बदलने का राज, क्योंकि उनका अपना चैनल हो गया है। अब तो और एक नए नए चैनल खोल रही हैं। पूरी फैमिली को एक चैनल से तो पेट ही नहीं भर रहा है, 2-3 चैनल सब खोल रहे हैं। और उसके बाद कुछ बोल दो तो पूरी फैमिली को बुरा लग जाता है। अब सच सुनने की आदत नहीं है, सच बोलो तो मिर्ची लगती है, फिर आ जाते हैं एक वीडियो लेके। अरे आप लोग जो अब कर रहे हो ना, वो पब्लिक को समझ में आ रहा है। अगर सच में आप अभी 2 महीने पहले जो कांड हुआ था और 2-3 महीने तक चला था, अगर सच में आपको उससे प्रॉब्लम हुई होती, आप लोग परेशान हुए होते, बदनामी हुई होती, तो आप ऐसे पार्टी रखते ही नहीं। लेकिन नहीं, इनको तो पता था कि सब स्क्रिप्टेड है, और अभी जो हो रहा है वो भी स्क्रिप्टेड है। इनका छोटा बेटा आके आज बोलता है कि हम पार्टी में जाएंगे कि नहीं, कुछ लोग पार्टी में अगर आते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे आप लोग घर में साथ में बैठ के बात नहीं करते क्या? सब अलग अलग बात करते हो क्या? और पब्लिक को बता के क्या फ़ायदा? अपने बड़े भाई को ये चीज़ बताओ ना कि आप इनको इनको बुलाओगे तो मैं नहीं आऊँगा। और आपके बड़े भाई ने भी कुछ लोगों को तो लिस्ट से आउट करके ही रखा हुआ है। तो आप पूरी फैमिली बैठ के ये सब बात कीजिए, और पूरी फैमिली आके ये बात बोलिए कैमरा के सामने कि ये बुलाना नहीं चाहता, मैं बुलाना चाहता हूँ, या जो भी कुछ है। लेकिन सब अलग अलग बोलेंगे पब्लिक को गुमराह करने के लिए, ताकि पब्लिक को लगे कि ये सबका आपस में मतभेद है। चलो एक चीज़ तो श्योर है कि छोटे बेटे के साथ गलत हुआ है। छोटा बेटा जाके माँ को बोलता है कि हमारे पार्टी का नहीं, उनकी मम्मी बोलती हैं तुम्हारे पार्टी का ना कुछ बुझा ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है। तो छोटा बेटा बोलता है कि कैसे बुझाएगा, आपको तो 2 तारीख वाला पार्टी बुझा रहा है। तो मम्मी बोलती है कि अरे वो तो पहले से प्लान था। अरे माता जी, कैसी माँ हो आप? छोटा बेटा है, बहू है, नई नई शादी हुई है, दुख सुख में ये दोनों सबसे आगे रहे हैं। जब आपके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, सब लोग परेशान थे, सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा हुआ था, तब ये छोटा बेटा बहू आपको इतना सपोर्ट किए। इनका तो हर फंक्शन खराब हो ही गया। तो आप माँ है ना, पहले छोटे बेटे के बारे में सोचना चाहिए था कि इसके लिए भी एक पार्टी करते हैं। लेकिन नहीं, वो बोल रही है हमको तो बुझा ही नहीं रहा है कि तुम क्या कर रहा है। तो वो क्या करेगा? आप करेंगी ना। आप प्लान करती, आपका बड़ा बेटा प्लान करता, आपकी बड़ी बहू प्लान करती। लेकिन बड़ी बहू तो दिन पे दिन बच्ची बनी जा रही है, आपके गोद में चढ़ रही है। उसको देख के तो लगता ही नहीं है कि वो छोटी देवरानी को सपोर्ट भी करती है या प्यार भी करती है। छोटी देवरानी के तो आते ही वो स्कूल भाग जाती है, ऐसे वो स्कूल नहीं जाती है। लेकिन जब वो होती है तो वो स्कूल भाग जाती है ना, काम से बचने के लिए। काम चोर तो है ही, और आजकल तो आपका भी फुल सपोर्ट है उसको। तो क्या कर रहे हो आप लोग, क्या दिखा रहे हो आप लोग? और आप तो इतनी महान है कि पूछिए ही मत। जब जब छोटी बहू होती है तो आप किचन में भी बहुत कम दिखती हैं, ये बात कितने लोग मानते हैं। ऊपर से मेड भी बीमार हो जाती है, और जैसे ही छोटी बहू बाहर जाती है तो मेड तुरंत मिल जाती है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि मेरी बड़ी बहू से काम होता ही नहीं है। तो मैं फटाफट मेड लगा देती हूँ, ताकि इसकी गलतियों को छुपाया जा सके। नहीं तो पब्लिक तो पीछे पड़ जाएगी कि गोपीशा काम चोर है, गोपीशा काम चोर है। तो आप भी ना उसकी गलतियों में फुल सपोर्ट कर रही हैं। और मॉडर्न मॉम को तो चस्का लग गया है। अब तो हमारी मॉडर्न मॉम जींस में दिखेंगी, गाउन में दिखेंगी, रील्स बनाएंगी, डॉलर छापेंगी, और सब कुछ स्क्रिप्टेड रहता है। ये पूरी फैमिली को सब कुछ पहले से पता होता है। 15 दिन तक ये पूरी फैमिली, अभी 15 दिन बाकी हैं पार्टी में, रोज़ नई नई बातें सुनने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि ये पब्लिक के इमोशंस के साथ ये लोग खेलते हैं, और ऐसे ही आप लोगों को पागल बनाते रहेंगे। छोटा बेटा को बोलती हैं कि अगले साल होगा तुम्हारा पार्टी। मॉडर्न मॉम, इसकी नई नई शादी हुई है, एक चीज़ तो इसका अच्छे से सेलिब्रेट कर देती। लेकिन नहीं, मॉडर्न मॉम भी बदल गई हैं, पूरी तरह से बदल गई हैं, फुल टाइम व्लॉगर हो गई हैं, और ये फुल टाइम ना इनका ड्रामा चालू है।
थोड़ी छोटी बहू की तारीफ़ कर दिया कीजिए, प्यार कर दिया कीजिए। फ्रेंड्स, आप में से किस किस को लगता है कि ये छोटी के साथ भेदभाव करती हैं? क्योंकि हमने अगर एक बार देखा होता, 2 बार देखा होता तो हम बोलते कि चलो ऐसा हो जाता है। शायद ऐसा ये जानबूझ के नहीं कर रही होंगी। लेकिन हर व्लॉग में, हर वीडियो में हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि ये छोटी बहू के साथ भेदभाव करती हैं। और बड़े बेटे का 5वां एनिवर्सरी है, 25वां नहीं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। अभी आपके घर में इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा ड्रामा हुआ, तो कुछ दिन तो पार्टी और ड्रामे से दूर रहिए ना। लेकिन नहीं, व्यूज़ कैसे आएंगे? व्यूज़ तो ड्रामे से ही आते हैं। अब कुछ तो नया कंटेंट चाहिए ना, तो बस वापस पार्टी की तरफ चलते हैं। और इस बार तो मॉडर्न मॉम भी एक्साइटेड है और पूरे में पार्टी में शामिल होंगी और अपने बड़े बेटे के हर कांड में शामिल होंगी, उसका पूरा साथ देंगी, क्योंकि व्यूज़ आते हैं। तो इन लोगों को इनका ड्रामा करने दीजिए फ्रेंड्स, और आप लोग बिल्कुल सीरियस मत लीजिए और अवॉइड कीजिए। अगर देखना है तो आप एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, लेकिन कुछ भी इनकी बात को दिल पे मत लगाइए, क्योंकि एक बार आप सब लोग लगा के देख चुके हैं। लोगों की नींद खराब हुई, लोगों का डाटा गया और इनका बैंक भरा। तो चलिए, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।